हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन स्टडीज़। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 साइंस का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें हमने अभी तक 2 वीडियोस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारी थर्ड और लास्ट वीडियो है। इसके बाद ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, अपने एक ही टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे जो था क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना। तो इसका फर्स्ट टॉपिक हमारा हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर। ये हमारा क्लियर हो गया पूरा टॉपिक। और ये जो सेकंड है चेंज ऑफ स्टेट्स, है ना, ये आज के इस वीडियो में हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट इट। चेंज ऑफ स्टेट्स, ऑल द 3 स्टेट्स आर इंटर कन्वर्टेबल। मतलब कि ये जो तीनों स्टेट्स हैं ना, ये एक दूसरे में मिक्स हो सकती हैं। अब कैसे चेंज हो सकती हैं, मिक्स हो सकती है, वो हम ये देखते हैं। मेथड्स टू चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड से अगर मुझे वेपर में से कन्वर्ट करना हो तो मैं इसे कैसे करूँगी? सॉलिड से वेपर में करूँगी मैं सब्लिमेशन के प्रोसेस से। यानी कि अगर मेरे को आइस क्यूब को वाटर वेपर बनाना होगा तो मैं इसे कैसे करूँगी? सब्लिमेशन के प्रोसेस से। और अगर मुझे वेपर से लिक्विड में इसे फॉर्म करना होगा तो मैं कौन से प्रोसेस से करूँगी? कंडेंसेशन से। और लिक्विड से सॉलिड में अगर कन्वर्ट करना होगा तो फ्रीजिंग से। और भी हम देख लेते हैं, अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड में इसे वापस भेजना होगा तो मैं इसे किससे करूँगी? मेल्टिंग से। वही अगर हम पिछली वाली स्लाइड में देखा था, लिक्विड से सॉलिड करना तो क्या? सब्लिमेशन। और सॉलिड से लिक्विड तो मेल्टिंग। और लिक्विड से वेपर इवापोरेशन। और वेपर से लिक्विड कंडेंसेशन। और सॉलिड से वेपर, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया, अभी बताया मैंने, ठीक है। और वेपर से सॉलिड फ्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी प्रोसेस को, तो हमारे पास कुल मिला के 6 प्रोसेस हैं जिसमें इन सभी क्या बोलना चाहिए, इन सभी स्टेट्स एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं। ये सारे जो मैटर्स हैं ये एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। इसके हमारे पास कुल मिला के 6 हो गए, क्योंकि लास्ट स्लाइड में मेरे पास 3 थे, इसमें भी अब 3 है, तो कुल मिला के 6। तो इन 6 की 6 के हम अभी इस पूरे वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। लेट्स स्टार्ट इट। ये देखिए, थोड़ा आप इसमें भी देख सकते हैं, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, ये सब चीज़ें अभी मैंने आपको बता दी हैं पूरी। फर्स्ट प्रोसेस है सब्लिमेशन। ये किस लिए यूज होता है? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट, conversion of solid states into gaseous states and vice versa without passing through liquid state. इस प्रोसेस में क्या होता है? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। कैसे? विदाउट पासिंग थ्रू द गैसेस। सॉरी, ये लिक्विड नहीं है, ये हो जाएगा गैस। गलत हो गया थोड़ा गाइस, ये गैस है। सॉलिड से गैस में जाने में जो प्रोसेस यूज होती है विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड फॉर्म इज नोन एज सब्लिमेशन, ठीक है। अकर्स ड्यू टू द हाई वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड। जो सॉलिड के जो वेपर्स होते हैं उनका हाई प्रेशर के कारण ये चेंज होता है। तो ये किस चीज़ों में आप देख सकते हैं? ड्राई आइस। ड्राई आइस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। क्यों? क्योंकि देखिए, इसका टेम्परेचर बहुत लो होता है, बहुत ठंडी होती है ये आइस। और ये देखिए तो आप, ये आइस के ऊपर इतनी सारी भाप जो है, ये सारी जो वेपर्स हैं, ये वाटर की स्टेट से होके नहीं जा रही, है ना। वाटर की स्टेट से नहीं हो रही है, डायरेक्ट उड़ के चले जा रहे हैं। किससे? आइस से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मेल्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड। अब ये मेल्टिंग कौन सा प्रोसेस है? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन का। कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट बाय एप्लीकेशन बाय हीटिंग। ये किसके द्वारा हो सकता है? हीटिंग के द्वारा। इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। और कैसे कर सकते हैं? जब टेम्परेचर इंक्रीज हो और
जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की उसे भी इंक्रीज कर दिया जाए तो ये मेल्टिंग प्रोसेस हो सकता है। टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेल्टिंग पॉइंट। जहाँ पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है आइसक्रीम, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम। ये बहुत बच्चों के साथ हो रखा है, मेरे साथ भी हो रखा है, पता है। बहुत गर्मी होती है और आपके पास एक आइसक्रीम होती है और आप बड़े आराम से उसे लोगों को दिखा दिखा के खा रहे होते हैं और धीमे धीमे वो ऐसे मेल्ट हो जाती है, बहुत दुख होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इवापोरेशन। इवापोरेशन लिक्विड इनटू वेपर। जो कन्वर्जन लिक्विड से वेपर में होता है वो होता है इवापोरेशन। कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड इनटू द वेपर विदाउट रीचिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट तक ना पहुँचकर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुँचे पानी का टेम्परेचर और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो, वो होगा इवापोरेशन। सप्लाई ऑफ हीट ड्यूरिंग एनर्जी रिजल्ट्स इन फास्टर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ओके, इसको हम देख सकते हैं बॉइलिंग वाटर। अगर हम पानी को बॉईल करते हैं तो उसके ऊपर से ढेर सारे वाटर वेपर्स उड़ के जाते हैं, ये एग्जांपल हो गया इवापोरेशन का। ठीक है, फ्रीजिंग लिक्विड इनटू सॉलिड। अब ये जो लिक्विड को हम सॉलिड में अगर कन्वर्ट करना होगा तो ये फ्रीजिंग होगा। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये कब प्रोसेस होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, जहाँ पे पानी को हम आइस क्यूब बना देते हैं, है ना। टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस टू अ सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड होता है वो सॉलिड बन जाए वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा हुआ? 0 डिग्री, है ना। जैसे कि मान लीजिए वाटर बॉटल में फुल लिक्विड फॉर्म में वाटर था, बहुत बर्फ़ पड़ी, देखिए पीछे बर्फ़ है ना। इसने कुछ देर के लिए बाहर रखा और ये देखिए पूरा पानी जो है वो फ्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री होगा, ऑब्वियसली, है ना। कंडेंसेशन वेपर इनटू लिक्विड। कंडेंसेशन वेपर से जो लिक्विड बनने का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है कंडेंसेशन। कन्वर्जन ऑफ गैसेस स्टेट्स इनटू लिक्विड स्टेट, ओके, occurs when pressure of vapor become equals to the maximum pressure of liquid at that temperature। ये कब होता है? जब वाटर का जो वेपर्स का जो प्रेशर होता है वो किसके इक्वल हो जाए? मैक्सिमम प्रेशर ऑफ वाटर ऑफ लिक्विड, है ना। ये कब होता है? जब बॉइलिंग वाटर, जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, ये बंसन बर्नर है, उसके ऊपर बीकर है, उसमें पानी है। बंसन बर्नर को ऑन किया तो पानी बॉयल स्टार्ट होना शुरू हो गया और फिर बाद में उसने एक स्टील प्लेट उससे ऊपर लगा दी। तो ये जो वेपर्स थी वो यहाँ स्टील प्लेट पे आके जमा होने लगी और फिर बाद में वाटर ड्रॉपलेट्स बन के डिश में कलेक्ट हुआ। तो ये वाला जो प्रोसेस था, वेपर हुई और फिर बाद में स्टील पे उसे ठंडी हुई और फिर बाद में वो डिश में गिर रही थी। सो ये हो गया। अब है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये कुछ ऐसी चीज़ है जो बीच में छूट गई थी, मैं लास्ट में बताऊंगी। ओके, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक डेफिनेशन है which states that amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at its melting point। इसका मतलब क्या है? जितनी हीट एनर्जी कब प्रोड्यूस होगी लिक्विड से, सॉलिड से लिक्विड बनाने में किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए आइस क्यूब है, आइस क्यूब को लिक्विड बनाना होगा तो उसे मेल्ट करना होगा, तो जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वहाँ पे जितनी भी हीट की एनर्जी यूज़ हुई है 1 kg ऑफ सॉलिड को मेल्ट करने के लिए, वो होगी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। Amount of heat energy required to change 1 kg of liquid into gas at its boiling point। जितनी हीट एनर्जी किस लिए
चाहिए होगी लिक्विड से गैस बनाने के लिए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वो होगी latent heat of vaporization. On increasing the temperature of solid, the kinetic energy of the particle increases. जब भी किसी सॉलिड का क्या बोलते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना, तो क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स के बीच की वो बढ़ेगी. Now a substance in the gaseous states is known as vapor. If under ordinary condition of temperature and pressure it exists into liquid or solid state. अगर कोई भी गैसियस स्टेट का कोई भी एक गैस है, वो अगर उसके टेम्परेचर और कंडीशन ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पे रहेगी और उससे अगर ज़्यादा या कम हुई तो वो किस में फॉर्म हो जाएगी, वो हो जाएगी लिक्विड या सॉलिड की फॉर्म में. Plasma. Plasma is the fourth state of matter which is formed at extremely high temperature and consists of charged ion. Plasma ये मेन 3 स्टेट्स होती हैं किसी भी सब्सटेंस की, पर 4th स्टेट भी होती है, वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है बट आपकी बुक में दी गई है इसलिए मैं बता दे रही हूँ. प्लाज्मा 4th स्टेट होती है मैटर की, जहाँ पे जो सब्सटेंस होता है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे चला जाता है, जैसे मैग्मा है ना, वॉल्केनो से जो मैग्मा निकलता है वो प्लाज्मा होता है. और जो उसके आयन्स होते हैं, आयन्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ही हाईली चार्ज्ड हो जाते हैं, है ना, वो हो गया हमारा प्लाज्मा. एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवोपरेशन का इफेक्टिंग जो होती है ना, वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, वो अभी हम देख लेते हैं. नेचर ऑफ लिक्विड का नेचर फर्स्ट देखना होगा, वो ठंडा है, गर्म है, उसका टेम्परेचर कैसा है. सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड कितने एरिया में फैला हुआ है, क्योंकि अगर ज़्यादा एरिया पे फैला होगा तो इवोपरेशन जल्दी होगी और अगर कम पे होगा तो इवोपरेशन धीमे होगी. टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो इवोपरेशन बहुत तेज़ होगी और अगर नहीं होगा तो नहीं भी होगी और अगर होगी भी तो बहुत कम होगी. ह्यूमिडिटी इन द एयर, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई तो इवोपरेशन जल्दी होगा और अगर कम हुई तो बहुत धीमे धीमे होगा. विंड स्पीड क्यों, क्योंकि विंड स्पीड अगर हवा चलेगी तो वो वाटर या लिक्विड को ठंडा करेगी, जिससे इवोपरेशन की प्रोसेस में थोड़ी रुकावट या डिफेक्शन आ सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे होता है इस चैप्टर का डी एंड. Thank you guys for watching this video and please subscribe and like my channel. और अगर आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें. कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ऑब्वियसली आप लिख सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके कुछ बेनिफिट्स मिल सके. ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच.